बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। सोनी J14L1 टेलीविज़न सेट है, ये 14 इंच। तो फॉल्ट इसमें ये है कि ऑन करने पर इसके वीडियो तस्वीर के साथ बारीक बारीक सी लाइंस आती हैं, मतलब वीडियो रिट्रेस लाइन इसमें आ रही हैं तस्वीर के साथ। बाकी ब्राइटनेस किसी वक्त इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तस्वीर सफ़ेद हो जाती है। ये देखें, तस्वीर तो आ रही है लेकिन बारीक लाइंस भी साथ आ रही हैं। टेलीविज़न सेट को वीडियो करने पर भी जो है ये लाइंस नज़र आती हैं, जबकि ब्लैंक स्क्रीन होनी चाहिए उस वक्त बगैर वीडियो ऑडियो सिग्नल के। तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा तमाम तफसील इस फॉल्ट से रिलेटेड आपको बताऊं कि कहां से ये लाइंस आ जाती हैं। 3-4 सेक्शन है टेलीविज़न सेट में जहां से ये लाइंस आती हैं। बेस के ऊपर से ट्रांजिस्टर में से किसी में हल्की सी लीकेज आ जाए ड्राइव सेक्शन में, वीडियो आउटपुट फ़िल्टर जो है 180 का, उसमें अगर थोड़ी सी लीकेज आ जाए तो वहाँ से भी ये लाइंस बन जाती हैं। उसके डायोड में मसला आ जाए तो अमूमन ये जो 4-5 इससे आपको मैं बता रहा हूँ, यहीं से ये ज़्यादातर मसला बनता है। एक आरिज़ा जो कैथोड आउटपुट ट्रांजिस्टर है उनके ड्राइव सेक्शन में कोई रेजिस्टेंस वैल्यू बदल जाए, या ये 180 वोल्ट का फ़िल्टर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो भी रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बारीक सी लाइंस किसी वक्त शो होती हैं, किसी वक्त नहीं होती। तो एक और जगह से भी ये मसला बनता है, अगर स्क्रीन वोल्ट की वेरिएबल ख़राब हो जाए सोनी टेलीविज़न में तो भी यहाँ से भी ये मसला बन जाता है। सोनी टेलीविज़न में सिर्फ ये इस वेरिएबल से मसला बनता है, बाकी जो तमाम टेलीविज़न है वो जो दूसरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से मसला बनता है। तो सबसे पहले मैंने इसका 250 वोल्ट इसमें 33 US लगा हुआ है। ये फ़िल्टर ये बज़ाहिरन मीटर से बिल्कुल ठीक बता रहा है, लेकिन मीटर से ठीक बताने के बावजूद जो है इनकी पिन्नों के पॉइंट हैं वहाँ पर अगर आपको कुछ गड़बड़ नज़र आ रही हो तो नया चेंज करना चाहिए मीटर से, क्योंकि कंटिन्यूटी वगैरह ठीक ही बताते हैं अमूमन। ये मैंने बाहर निकाल दिया इसका। तो वर्टिकल सेक्शन में जहाँ मुझे ड्राई सोल नज़र आ रहा है वो भी इसका ठीक करूँगा। तो ये कैपेसिटर बदलने के बावजूद भी इसका मसला जो है वो सेम ही था, लाइंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। तो अब दूसरा स्टेप जो है वो इसकी स्क्रीन वोल्ट वेरिएबल जो है वो चेक करता हूँ। तो स्क्रीन वोल्ट की जो वेरिएबल है उसे जब मैंने घुमाया तो वो बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। ये स्क्रीन वोल्ट वेरिएबल लगी हुई है, उसके साथ बिल्कुल फोकस कंट्रोल की लगी हुई है वेरिएबल। तो अभी मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ। इससे घुमाने पर जो है इससे बिल्कुल ठीक काम करना चाहिए, मतलब रोशनी घटानी चाहिए। मुकम्मल फुल वॉल्यूम खोलने पर जो है वो ऐसी लाइन जो आती हैं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन इसे घुमाने पर जो है वो मुझे गड़बड़ नज़र आई कि ये बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही। तो वेरिएबल जो है उसे भी चेंज करके देख लेते हैं। तो वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वेरिएबल चेंज करने से ये मसला निकल गया था, लेकिन अगर वेरिएबल चेंज करने से भी ये मसला ना निकलता, ये देखें मैं वेरिएबल घुमा रहा हूँ लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये ख़राब वेरिएबल की निशानी है। तो अगर तो वेरिएबल बदलने से कैपेसिटर बदलने से भी ये मसला नहीं हल होता, तो बेस पर मौजूद जितने तमाम छोटे ट्रांजिस्टर हैं जो कैथोड RGB आउटपुट के ड्राइव में लगे होते हैं, सोनी में अक्सर किसी में एक लगा होता है, किसी में दो लगे होते हैं, तो उनमें कोई लीकेज वगैरह आ जाए या कोई छोटा बारीक डायोड लीक आ जाए, कोशिश करें आप कलर्स पर ध्यान दे लें कि कौन सा कलर ज़्यादा स्क्रीन में महसूस हो रहा है।
तो फिर उस एरिए के अगर रेड कलर के साथ लाइंस बारीक बारीक आ रही हैं, तस्वीर आ रही है, तो रेड कलर के रिलेटेड जो भी छोटे ट्रांजिस्टर और ड्राइव सेक्शन में कंपोनेंट लगे हैं उन्हें आप चेक करें। तो वेरिएबल मैंने बदली है, अब देखते हैं घुमाकर क्या फ़र्क पड़ता है इसे। पहले वेरिएबल जो है वो सही काम नहीं कर रही थी, अब मैंने बदली है, तो देखें अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। वेरिएबल स्क्रीन वोल्ट घटाने से वो जो लाइंस थी वो चली गई हैं और पिक्चर ट्यूब बिल्कुल ठीक अब नज़र आ रही है। तो कहने का मकसद यही है कि अगर इन तमाम जगहों से ये फॉल्ट नहीं निकलता तो फिर पिक्चर ट्यूब की बेस पर कोई ना कोई बारीक डायोड में लीकेज आपने देखनी है, वो तो बिल्कुल एक प्रिंट ओपन करके ही चेक होगी। और जो जितने छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उन्हें आपने चेक करना है। तो इस वक्त टेलीविज़न सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। जो इसमें मेन मसला था, अब इसकी कलर वगैरह की सेटिंग जो है वो मैं करूँगा। स्क्रीन वोल्ट एडजस्ट करते वक्त एक बात आपने ध्यान रखनी है कि कंट्रास्ट और ब्राइट बिल्कुल 0 रख कर आपने स्क्रीन वोल्ट की सेटिंग करनी है। और वीडियो करके भी देखना है कि वीडियो करने पर जो लाइंस हैं वो नज़र तो नहीं आ रही। ये देखें, ब्राइट और कंट्रास्ट 0 पर करके स्क्रीन वोल्ट की आपने सेटिंग करनी है, बिल्कुल मध्यम सा डिस्प्ले नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन वोल्ट ज़्यादा खोलेंगे तो लाइन नज़र आ जाएगी आपको। तो जब भी स्क्रीन वोल्ट वेरिएबल की एडजस्टमेंट आपने करनी है तो ये ब्राइट और कंट्रास्ट को बंद करके करनी है, जबकि फोकस और कंट्रोल की जब सेटिंग करनी है तो वो ब्राइट कंट्रास्ट खोल कर करनी है और डिस्प्ले शो करके। तो इन रिट्रेस लाइंस के रिलेटेड आपको मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे उम्मीद है आप इस पर अमल करके ये ऐसा फॉल्ट मुस्तकबिल में जब भी आपके सामने आएगा आप रिपेयर कर लेंगे। तो उससे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को भी लाइक करें। इस चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रिपेयरिंग के हवाले से ही वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसे मैंने मुकम्मल तसल्ली से सेटिंग वगैरह इसकी कर दी और थोड़ी देर चलाकर भी चेक कर लिया है। तो अब बैक कवर भी इसका लगा देता हूँ, मैं लगा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।